अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तहरीन जावेद और आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज बात करेंगे अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल आजकल क्यों स्टार्ट हो रहा है बच्चियों में, माहवारी का मसला आजकल बहुत जल्दी क्यों बन रहा है और अनवांटेड प्रेगनेंसी या इल्लीगल अबॉर्शन का जिसे नाम दिया जाता है, गैर ज़रूरी हमल कह सकते हैं या बहरहाल इसके बारे में बात करते हैं। ये इस सब क्यों हो रहा है और इसका क्या हल किया जा सकता है? क्या सिचुएशन आपको किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं? बच्चों के साथ आजकल माँ-बाप का रिलेशनशिप और उसकी वजह से उनको जो फ़ायदे मिल सकते हैं, अर्ली जो उनकी पुबर्टी है, जो जिस्मानी तब्दीलियाँ आ रही हैं बच्चों में, ख़ास तौर पे टीनेज के हवाले से, उस सब के बारे में बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा एक अहम मसला जो आजकल अक्सर पेरेंट्स भी जिसकी वजह से परेशान होते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ-बाप के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है, बहुत साथ सोते हैं, बातें शेयर करते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता जाता है, बच्चे माँ-बाप से दूर होते जाते हैं। ये रवैया क्यों होता है? ये रवैया इसलिए होता है कि बच्चा ये सोचता और महसूस करता है कि माँ-बाप का रवैया उनकी किसी भी नाकामी या मसले की सूरत में हर सूरत-हाल में जिसमें वो बच्चा कामयाब नहीं हो पाता, माँ-बाप का रवैया उसमें मनफ़ी हो जाता है और बच्चे को लगता है कि उसे जज किया जा रहा है। पहले ज़माने में जब बच्चों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतना स्क्रीन टाइम नहीं था, इतना शऊर नहीं था और पता नहीं था कि और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इर्द-गिर्द, तब इस तरह का कंपैरिज़न इतना ज़्यादा करना मुमकिन नहीं होता था। लेकिन आज का बच्चा जिसके पास टेलीविज़न है, मोबाइल है, इंटरनेट है, वो फ़ौरन कंपेयर कर लेता है कि मेरे साथ जो रवैया रखा जा रहा है, वो किसी सूरत भी पेरेंटिंग के असूलों के ऊपर पूरा नहीं उतरता। यही वजह है कि हमारी नौजवान नस्ल माँ-बाप के पास बैठना और बात करना गवारा नहीं करती क्योंकि बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं, तो माँ-बाप अपनी स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में उन्हें टाइम नहीं दे पाते और ये बात उनके साथ कर नहीं पाते कि क्या-क्या मुश्किलात और क्या-क्या सिचुएशंस हैं, जो बच्चों को उनके लेवल पर फ़ेस करनी पड़ रही हैं और उसमें उनको सपोर्ट नहीं कर पाते। तो जैसे-जैसे वो बच्चे जैसे-जैसे उनको आदत हो जाती है, वो बड़े हो जाते हैं, तो वो भी उसी तरह माँ-बाप के साथ बात करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, बल्कि बहुत सारी बातें कर ही नहीं पाते। जिस तरह हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के हवाले से बात कर रहे थे कि जल्दी आने वाली माहवारी अक्सर मैं क्लिनिक में मेरे पास ये चीज़ मैं देखती हूँ कि और ये अर्ली नहीं अब आजकल हम इसे अर्ली नहीं समझते लेकिन बहरहाल 10, 11, 12 साल की बच्चियाँ आती हैं, इससे भी कम समटाइम्स 10 ज़्यादातर 10 इयर्स की। तो माँ का ये मसला होता है और माँ का टिपिकल यही जुमला होता है, इसको पीरियड्स हो गए, बहुत जल्दी हो गए माहवारी, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा? और ये तो बहुत छोटी है। हालाँकि बच्ची शायद इतनी ज़्यादा खौफ़ज़दा नहीं होती जितना माँ का ये बार-बार कहना कि माहवारी बहुत जल्दी हो गई उसको खौफ़ज़दा कर देता है। इस पे ज़रूरी बात ये है कि बच्चों को बताएँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या चीज़ है, माहवारी का अमल कैसे होता है और पीरियड्स की जो डेट है, उसके आस-पास आपको अपने बैग में जब आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो क्योंकि छोटे बच्चे के लिए इस चीज़ को समझना इतना आसान नहीं होता। आप अपने बैग में अपने पास कोई भी चीज़ रखें, अगर स्कूल का कोई वॉशरूम प्रॉपर है तो वहाँ चले जाएँ या अपनी टीचर अगर बच्ची की उम्र बहुत छोटी है, तो वो अपनी टीचर के पास चली जाए और उससे बात कर ले। अक्सर स्कूल्स में पहले तो डिस्पेंसरीज़ होती थी आई डोंट नो अबाउट प्रेज़ेंट टाइम कि अब ऐसा है कि नहीं। डिस्पेंसरी में भी ऐसे ही बच्चों छोटे बच्चों की मदद करने की सहूलत मौजूद होती है अच्छे स्कूल्स में। तो ये चीज़ें बच्चे को बताना और समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये एक नॉर्मल अमल है और इसमें कोई ऐसी खिलाफ़े फ़ितरत कोई चीज़ नहीं होगी, तो बच्चा बिल्कुल रिलैक्स रहे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बीमारी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तभी हो सकता है जब माँ का अपनी बेटी के साथ रिश्ता एक सेहतमंदाना, एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा। उसके अलावा जो अब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, जहाँ कैंपसेस में, हॉस्टल्स में रहने का बहुत ज़्यादा रवाज है और इर्द-गिर्द छोटे इलाकों या शहरों से बच्चे-बच्चियाँ पढ़ने के लिए आते हैं और वहाँ आज़ादाना चूँकि मेल-जोल होता है और उन्होंने अपना माहौल ऐसा कभी नहीं देखा होता, तो रिलेशनशिप्स उनके बन जाते हैं, जो फिर फिज़िकल भी हो जाते हैं और उसके नतीजे में होने वाली प्रेगनेंसी जब हमल हो जाता है तो समझ नहीं आती कि उस सूरत में क्या करना चाहिए। इस तरह की किसी भी सूरत में हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और उससे मशवरा करें कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अर्ली स्टेजेस में हम इसको देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और जब ये लेकिन खुदा ना ख़ास्ता जब बहुत ज़्यादा आगे प्रेगनेंसी प्रोसीड कर चुकी होती है, हमल बहुत ज़्यादा आगे जा चुका होता है, तो उसमें मरीज़ा की जान को भी खतरा हो सकता है और इस तरह की इंटरवेंशन करना ना सिर्फ ये कि बच्चे की बल्कि माँ की जान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है जब बच्चियों का अपनी माँ या बाप के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, उन्हें फैमिली की सपोर्ट हासिल हो और कोई भी इस किस्म का मसला अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई मिसहैप भी हुआ है और उसके नतीजे में कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है,
तो वो अपने माँ-बाप से ये बात शेयर कर सकें और उन्हें इस बात का बिल्कुल खतरा ना हो कि उन्हें जज किया जाएगा या तालीम का जो सफ़र है वो उनका ख़त्म कर दिया जाएगा। इस रवैये को बेहतर करने की माँ-बाप को भी और सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों के साथ बात करना एक उनके दोस्ती के माहौल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लेवल पर आकर बात करने को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा स्क्रीन टाइम के हवाले से अक्सर पेरेंट्स बात करते हैं और हम देखते हैं कि उसकी वजह से बहुत सारे मसले आ रहे हैं, जिस तरह के बच्चों के आँखों के पट्ठों के मसले हैं, नज़र के मसले हैं और उसके अलावा जो उनके ज़हन पर कंटेंट असरात डाल रहा है क्योंकि ये जो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इनका एक मैकेनिज़्म इस तरह का है कि आप जिस तरह का कंटेंट देखते हैं, अगर अच्छा देखते हैं तो अच्छा आएगा सजेशन में और अगर आपको इस किस्म का देखना है या घर में का कोई और फ़र्द, कोई घर का अडल्ट या बड़ा देख रहा है तो बच्चे को भी सजेशन में वो चीज़ें मिलेंगी। तो बच्चों को ये कहने से पहले कि तुम ऐसी चीज़ें क्यों देखते हो, गलत चीज़ें जिनको माँ-बाप समझते हैं या घरवाले समझते हैं, पहले खुद को भी ठीक करने की ज़रूरत है कि क्या हम कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं देख रहे, जिसकी वजह से बच्चे को भी ऐसी सजेशन आ रही हैं और वो भी उसके ज़हन पर भी मनफ़ी असर पड़ रहा है। ख़ास तौर पे बच्चों को वॉयलेंस वाली चीज़ों से या मार कटाई या तशद्दुद वाली जो गेम्स या वीडियोज़ इस किस्म की चीज़ों से महफ़ूज़ रखें, क्योंकि जो भी हम कंटेंट देखते हैं उसके दिमाग का बहुत असर होता है बच्चों पे। इसमें बहुत सारे अच्छे कई यूट्यूब चैनल्स हैं जिनमें बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं खेल-खेल में। आप उनको फ़ॉलो कर सकते हैं और क्योंकि बच्चा जैसे ही वो खोलेगा उसको वही चीज़ें नज़र आएँगी, तो आप खुद से भी इसमें माँ-बाप की एफ़र्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बजाए इसके कि आप बच्चे को कहें कि तुम ये चीज़ें देखते हो और तुम वो चीज़ें करते हो। बहुत सारी लर्निंग के लिए भी बहुत सारी ऐप्स हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपको करने की है, वो ये है कि बच्चों का रिलेशनशिप अपने माँ-बाप के साथ हेल्दी हो, बच्चे किसी खौफ़ और डर के बगैर कि मुझे कोई ताना दिया जाएगा या मुझे जज किया जाएगा या मुझसे तालीम में मेरे लिए मुश्किलात होंगी, मुझे खाना मेरा रोक दिया जाएगा किसी बुरे बिहेवियर की वजह से। बच्चे को सबक सिखाना किसी भी माँ-बाप का मकसद नहीं होना चाहिए। यही आज का टेक होम मैसेज है। इसके हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।